Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farid Marwat. Today our topic is Archaea. What is Archaea? Archaea is previously also called Archaeobacteria or ancient bacteria. पहले इसको Archaeobacteria या ancient पुराने बैक्टीरिया भी कहा जाता है। आर्किया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बैक्टीरिया की तरह है, कुछ यूकैरियोट्स की तरह है। यूकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आर्किया के करेक्टरिस्टिक कुछ बैक्टीरिया की तरह है, कुछ यूकैरियोट की तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पहले आर्किया को बैक्टीरिया के साथ ही रखा गया था, लेकिन उसके जब करेक्टरिस्टिक का पता चला और वो करेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, तो अब आर्किया को बैक्टीरिया से अलग कर लिया गया और उसको एक अलग डोमेन में रखा गया जिसको डोमेन आर्किया बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा किंगडम का। एक हमारे पास किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। एक है डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया है। एक डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। डोमेन क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, और जब बहुत सारे किंगडम्स आपस में मिलते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ किंगडम से हमारे पास डोमेन बन जाता है। डोमेन को आप सुपर किंगडम का नाम भी दे सकते हैं। तो पहले आर्किया बैक्टीरिया के साथ मौजूद था, लेकिन बाद में इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक का पता चला जिसकी वजह से आर्किया को बैक्टीरिया से अलग करके डोमेन आर्किया में रखा गया। अब आर्किया की कौन सी यूनिक करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको बैक्टीरिया से अलग करके या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करके इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया, वो यूनिक करेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, no peptidoglycan in some made up of polysaccharide, in other pure protein, some have no cell wall। यूनिक करेक्टरिस्टिक है इसके सेल वॉल के अंदर। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है, इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना। कुछ के अंदर पॉलीसेकेराइड का बना होता है, कुछ के अंदर प्योर प्रोटीन का बना हुआ है, और कुछ के अंदर सेल वॉल है ही नहीं। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है, इसका नहीं है। प्योर प्रोटीन का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बना, इसके अंदर बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड, जिन पॉलीसेकेराइड का इसका बना हुआ है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर उन पॉलीसेकेराइड का इसका सेल वॉल नहीं बना। तो एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है इसके सेल वॉल की कंपोजिशन के ना पेप्टिडोग्लाइकेन का है। कुछ के अंदर पॉलीसेकेराइड, कुछ के अंदर प्योर प्रोटीन, और कुछ के अंदर सेल वॉल है ही नहीं। इसके अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें, अनयूवल लिपिड दैट रिमेन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फ्लूइड लिपिड मौजूद है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी फंक्शनल रहते हैं, और यही वजह है कि आर्किया जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उस हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन खराब नहीं होती। इसके अंदर ग्लाइसरोल, इसके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है उसके अंदर ग्लाइसरोल लिंक्ड होता है ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर हम बैक्टीरिया को देखें उसके अंदर ग्लाइसरोल फैटी एसिड के साथ लगा। तो ये वो हम बात करें उस यूनिक या अनयूजुअल लिपिड्स की जो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ग्लाइसरोल ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के साथ लगा हुआ है, इससे वो यूनिक लिपिड बने हुए जो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें, बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइसरोल फैटी एसिड के साथ लिंक्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लाइसरोल हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक है जिससे लिपिड बने और वो इसके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। मेथेनोजेनेसिस, मेथेन ए गैस है, जेनेसिस फॉर्मेशन। सब आर्किया है मेथेनोजेनेसिस बाय विच दे फॉर्म मेथेन गैस। कुछ आर्किया ऐसे हैं उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम मेथेनोजेनेसिस बोलते हैं। उस मेथेनोजेनेसिस के जरिए ये मेथेन बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह खुराक ले रहे होते, 3 तरीके हैं
3 तरीके से ये न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ, सनलाइट को इस्तेमाल करके खुराक तैयार कर लेते हैं। लिथो ऑटोट्रॉफ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइट की वजह से खुराक तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी एज ए फूड के तौर पर। ये 3 तरीके इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, डिफरेंस इन राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस इन बैक्टीरिया एंड आर्किया। अगर राइबोसोमल आरएनए देखें बैक्टीरिया और आर्किया का, राइबोसोमल आरएनए के इन दोनों के राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस में डिफरेंस है। और वो कहाँ पे? राइबोसोमल आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड 901 है, उसके राइबोसोमल आरएनए के अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड 1500 है। इन 1500 में जो 901 के करीब न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पर इन दोनों बैक्टीरिया और आर्किया के राइबोसोमल आरएनए के दरमियान डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? बैक्टीरिया को आप देखें AACUCAA, आर्किया के अंदर AACUUAA। वैसे ये A और C और U ये क्या है? ये हम आरएनए की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ए एडेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी साइटोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू यूरासिल को, आरएनए तो यूरासिल होगा, यूरासिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी सीक्वेंस सेम है, लेकिन अगर आप देखें CUC, यहाँ पर क्या लगा हुआ है CUU, तो इन दोनों के राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस में भी डिफरेंस है। ये भी कॉमन क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान क्या डिफरेंस है। जाहिर बात है, बैक्टीरिया आर्किया को बैक्टीरिया से अलग किया गया, तो किस वजह से अलग किया? इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस थी। वो कौन से डिफरेंसेस है? बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान जो डिफरेंस है वो पहले तो आरएनए सीक्वेंस। बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए सीक्वेंस है यूनिक टू बैक्टीरिया, एक ऐसी सीक्वेंस है आरएनए की वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन आर्किया के अंदर जो आरएनए किसी मैच विद यूकैरियोट के साथ मैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है एंजाइम है। बैक्टीरिया के अंदर रिलेटिव स्मॉल एंड सिंपल, आर्किया के अंदर कम्प्लेक्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स की तरह। इंट्रोन नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आपको पता है कि जीन ने ट्रेट पैदा करना है, ट्रेट पैदा करने के लिए उसने प्रोटीन बनाना। तो जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिटरमिन करते हैं। अब जीन के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिटरमिन नहीं करते, इसको बोला जाता है नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन या इंट्रोन बोलते। ये जो इंट्रोन है ये बैक्टीरियल जीन के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन आर्किया के अंदर ये इंट्रोन मौजूद है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टू स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल, एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया के ऊपर डाल दें तो इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया को ये इनहिबिट कर लेता। लेकिन अगर आर्किया के ऊपर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल डालें तो वो जो कहना है उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, वो उसके ऊपर असर नहीं करता। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वाल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, आर्किया के सेल वाल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक कंपाउंड है जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज के मिलने से बन जाते हैं। अमीनो एसिड और ग्लूकोज के मिलने से पेप्टिडोग्लाइकेन बन जाता है। ये बैक्टीरिया का सेल वाल बनाता है, ये बैक्टीरिया के सेल वाल के अंदर मौजूद है, आर्किया के अंदर नहीं। मेम्ब्रेन लिपिड्स बैक्टीरिया के अंदर कार्बन चेन अनब्रांच, आर्किया के अंदर जो लिपिड है वहाँ पर कार्बन चेन ब्रांच्ड होती है। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है उसके अंदर जो कार्बन चेन है अनब्रांच्ड, और यहाँ पर जो कहना आर्किया के अंदर क्या होती है वहाँ पर कार्बन चेन ब्रांच होती है। तो ये डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस की वजह से आर्किया और बैक्टीरिया को अलग किया गया। मोस्ट आर्किया इनहिबिट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ज़्यादातर जो आर्किया है
ऐसी जगहों के ऊपर पाए जाते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जहाँ पर और ऑर्गेनिज्म नहीं है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर साल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जा सकते, लेकिन आर्किया पाए जाते हैं। द फर्स्ट प्रोकैरियोट दैट वर क्लासिफाइड इन डोमेन आर्किया आर स्पीशीज दैट लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। पहला ऑर्गेनिज्म जिसको डोमेन आर्किया में रखा गया है वो एक ऐसा प्रोकैरियोट था जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाता है। आर्किया के अंदर मेथेनोजेंस है, कुछ आर्किया को मेथेनोजेंस बोलते हैं, हेलोफाइल एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजेंस मेथेनोमीथेन जेंस प्रोड्यूसर, they produce methane from hydrogen gas and carbon dioxide coupled with the formation of ATP। ये मेथेन गैस बनाते हैं। मेथेन गैस किससे बनाते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, और साथ जो कहना ATP बना रहे होते हैं। तो ये जो मेथेन गैस की फॉर्मेशन हो मेथेनोजेनेसिस कहलाती है, और जो आर्किया मेथेनोजेनेसिस करवा रही है उसको बोलते हैं मेथेनोजेंस। ये जो मेथेन गैस वो बना रहे हैं इसको बायोगैस भी बोलते हैं। यही बायोगैस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है, जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके ऊपर आजकल रिसर्च भी हो रही है कि किस तरह हम बायोगैस बना सकते हैं। ये जो मेथेनोजेंस है कहाँ पे पाए जाते हैं? इन एरोबिक इन्वायरमेंट जैसा कि स्वैम्प, मार्शिज और इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। ना तो स्वैम्प के अंदर, ना तो मार्शिज के अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसके अंदर ये मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। और इसके मेथेनोजेंस की एग्जांपल है मेथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम। मेथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम मेथेनोजेंस की एग्जांपल है, और ये स्वयं मार्शिद और इंटेस्टाइन ट्रैक ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी टाइप के आर्किया जिसको बोलते हैं हेलोफाइल। हेलो का मतलब है साल्ट, फाइल का मतलब है लवर्स। They require high salt content for growth, so they are found in environment where nothing else can live, such as fish and meat heavily salted to protect from bacteria। ये साल्ट टावर है, ऐसी जगहों के ऊपर पाए जाते हैं जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा है, और साल्ट वाली जगह के ऊपर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए क्या किसी की ज़रूरत होती है? साल्ट की ज़रूरत हो। अब साल्ट वाली जगह कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल फिश है, मछलियाँ या गोश्त है, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर नमक लगा लेते, साल्ट लगा लेते। उस साल्ट की वजह से बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रोथ नहीं करता। लेकिन ये जो हेलोफाइल था, ये जो आर्किया है, ये इसके ऊपर जो कहने क्या कर लेते, ग्रोथ कर लेते, क्योंकि ये हेलोफाइल है, साल्ट लव। हेलोफाइल के एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम, हेलोबियम, ये जो कहने क्या है हेलोफाइल की एग्जाम्पल। There are thermoacidophiles। थर्मो का मतलब है हीट, एसिडो का मतलब है एसिड, फाइल का मतलब है लवर्स। Found in extreme hot and acidic environments such as hot spring, geysers, submarine, thermal vent and around the volcano। हीट लवर भी है तो एसिड लवर भी है, तो हमेशा ऐसी जगह के ऊपर भाई जहाँ पर एक्सट्रीम हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जैसा कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी की चश्मे, गीज़र, सबमेरीन, थर्मल वेंट, समंदर के अंदर कुछ जगहों के ऊपर इस तरह गड्ढे से बने होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसमें, एंड अराउंड द वोल्केनोस, आतिशफिया भी जान निकलता है, उसके इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पर कंडीशन हीट भी बहुत ज़्यादा है और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी करने तो इसी वजह से इसको बोला जाता है थर्मोएसिडोफाइल्स। और इसके एग्जांपल पायरोलोबस फ्यूमेरी, पायरोलोबस फ्यूमेरी थर्मोएसिडोफाइल्स की एग्जांपल है। तो ये आर्किया जो ऐसे ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। जबकि हेलोफाइल हमने पढ़े जो एक्सट्रीम साल्ट वाली जगह के ऊपर, थर्मोएसिडोफाइल हीट और एसिडिटी में, या मेथेनोजेंस वो भी जो है ना इन एरोबिक इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आर्किया बोलते हैं। और ये जो आर्किया है ये मोस्ट
सिंपल या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बट योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स यू ऑल।